जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज के 10 नंबर क्वेश्चन के बाद वाले प्रश्नों को। ठीक है ना। तो पीछे वाले वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, उसके बाद वाले प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अपने टॉपिक को सीखते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। बाबू ध्यान दीजिए। देखिए उसके बाद वाला प्रश्न जो है नया टाइप है, टाइप 2 आप कर लीजिएगा। ये भी सिंपल टाइप का ही प्रश्न है। तो टाइप 2 का एक नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है यदि यक्स गुणे 4/5 बराबर वाई गुणे 3/2 हो तो यक्स वाई का कितना परसेंट है। देखिए ध्यान दीजिए बाबू। कह रहे यदि यक्स गुणे 4/5 बराबर वाई गुणे 3/2 हो तो यक्स वाई का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले यक्स और वाई को एक साइड करिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यक्स यक्स जहाँ है वहाँ रन दीजिए, वाई को इधर लेकर है तो क्या नीचे हो जाएगा वाई बराबर 5 का 3 में गुणा करें क्या हो जाएगा 15, और 4 का 2 में गुणा करें क्या हो जाएगा 8। मैंने यक्स का वैल्यू आ गया 15, वाई का वैल्यू आ गया 8। अगला बात क्या करें इसमें कि ये बताइए कि यक्स वाई का कितना परसेंट है। यक्स किसका, वाई का कितना परसेंट है। तो यक्स कितना दे रहा है 15, वाई कितना दे रहा है 8। का मतलब होता है गुणा, कितना परसेंट है, परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा। अब कैलकुलेशन करिए, आप लोग कैलकुलेशन करें, 4 दूना 8 और 25 चौके क्या हो जाता है 100। 25 पंजे 125 का 5 और 25 से कम 25। अब 25 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 37। ठीक है, बटे में 2। अब 2 से भाग कर दें जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। भाग देने में क्या मिलेगा बाबू, देखिए 2 एकम 2, 1 और 7 मिलकर 17, 2 8 16, 1 और 5 मिलकर 15, 2 7 14 और 1 बटे में 2, 187 सही 1/2% है। तो यक्स वाई का कितना परसेंट है 187 सही 1/2% है। ठीक है, ये तो हमारा एक नंबर प्रश्न हुआ। और इसके बाद 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ध्यान से देखिए। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि यक्स का 3/2 बराबर वाई का 6/5 हो तो यक्स बराबर तरह हो तो तथा यक्स बराबर वाई का p% हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। चलिए समझते हैं इसको हम लोग। कह रहे यक्स का 3/2 लिखा जाए, का मतलब क्या होता है गुणा, यक्स का 3/2 बराबर वाई का 6/5, वाई गुणे 6/5 हो तो हो तथा यक्स बराबर वाई का p% हो। सबसे पहले यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद आपको बताना है कि यक्स बराबर वाई का p% हो तो p का मान बताइए। तो एक काम करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 एकम 3 और 3 दूना 6, वाई इधर आए तो क्या हो जाए यक्स बटे में वाई बराबर 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 दूना 4, 4 बटे में 5। मैंने यक्स का वैल्यू कितना आ गया 4, वाई का वैल्यू कितना आ गया 5। जब यक्स का वैल्यू 4 मिला, वाई का वैल्यू 5 ना, तो इसी इक्वेशन रख दीजिए। यहाँ क्या रखेंगे आप लोग 4 बराबर 5 का मतलब गुणा p%। एक बात में परसेंटेज हटाना हो तो 100 से क्या करते हैं भाग करते हैं। तो बताइए 5 एकम 5 और 5 दूना 10। अब 20 का 4 में गुणा करेंगे 20 चौके 80, पी का वैल्यू कितना आ गया अबू 80। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब पी का वैल्यू कितना निकल गया, पी का वैल्यू निकल गया हमें 80। अब देखते हैं आगे वाले प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न से क्या कह रहा है, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ए का 40% बराबर बी का 60% हो तथा ए बराबर बी का यक्स प्रतिशत हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये कितना आसान प्रश्न है बाबू। कह रहा है ए का 40% बराबर बी का 60% हो तो ए का 40% ए गुणे 40% बराबर बी का 60% बी गुणे 60% हो तो फिर क्या कर रहा है ए बराबर बी का यक्स परसेंट हो तो यक्स का मान बताइए। अगली बात बोला है कि ए बराबर, यहां मैं लिख दे रहा हूं ए बराबर बी का एक्स परसेंट हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात किया जाए इसे, देखिए ए गुणे 40%, परसेंट का मतलब 40 बटे में 100, बी बी का 60%, 60 बटे में 100। देखिए 100 100 कैंसिल हुआ
20 दूना 40, 20 तिहाई 60। 2 का ए में गुणा करेंगे 2a और 3 का बी में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3b। ए रेशियो बी का वैल्यू निकालेंगे तो बी इधर आ जाएगा, तो मतलब क्या कहेंगे ए बटे बी बराबर 3/2। ए का वैल्यू क्या दे रहा है 3, बी का वैल्यू कितना दे रहा है 2। तो अगली बात क्या कर रहा है इसमें ए बराबर बी का x%, ए बराबर बी का x%। ए का वैल्यू रखिए, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 बराबर बी क्या कर किया 2 का x%, x बटे में 100, 2 से कट जाएगा कितने बार जाएगा 50, 50 का 3 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 150। यक्स का वैल्यू कितना आ गया 150 आ गया। ठीक है अबू, चलिए देखिए आगे अगला बात समझिए अबू। 4 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए। है ना, देखिए अब 4 नंबर प्रश्न को। 4 नंबर क्या कह रहे हैं, कह रहा है यक्स का 3/2 बराबर वाई का 3/4 हो तो यक्स बराबर वाई का p%, तो p का मान आपको बताना है। क्या कह रहे हैं यक्स का 3/2 बराबर वाई का 3/4 हो तो कह रहे यक्स बराबर वाई का कितना परसेंट p% हो तो p का मान बताना है आप लोगों को। तो बताया जाए इसका आंसर। सबसे पहले इनको सॉल्व करिए। देखिए 3 का x में काट दीजिए, 3 से 3 तो 3 से 3 कैंसिल, 2 एक कम 2 और 2 दूना 4। इधर क्या बचा यक्स बराबर इधर y बचा, ऊपर नीचे क्या बचा 2, y बटे में 2 और y इधर से इधर आएगा क्या नीचे हो जाएगा यक्स बटे वाई, और जब y नीचे आएगा तो यहाँ क्या बचा 1 बचा, 1 बटे में 2। यक्स का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। इतना वैल्यू आपको मिलती इस इक्वेशन में रख दीजिए। यक्स का वैल्यू रखिए कितना 1, y का वैल्यू कितना रखिए 2 और p% परसेंट का मतलब नीचे लगा देंगे 100, 20 से 20 कैंसिल हो क्या हुआ 50। अब 50 का 1 में गुणा करें तो p बराबर कितना आ जाएगा 50, यही आपका आंसर हो जाएगा ना। p का मान कितना मिल गया आप लोगों को 50 मिल गया। ठीक है, अब चलते हैं 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं ध्यान से। 5 नंबर प्रश्न काफी आसान प्रश्न है, आराम से समझिए आप लोग। कह रहे 500 का 1% का 1% का 1% कितना होगा। देखिए 500 का मतलब गुणा 1% का 1% का 1% कितना होगा। ठीक है ना, 500 का 1% का 1% का 1% कितना होगा। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, सबको मालूम है। तो क्या लिखेंगे 500 लिख दीजिए जैसे है वैसे, और क्या लिखेंगे 1 बटे में 100, फिर गुणे इसका मतलब 1 बटे में 100 और इसका ही मतलब 1 बटे में 100। 1 2 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या 5 के 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ऊपर कितना आ गया 5, नीचे कितना आ गया 100 का 100 में गुणा करेंगे तो 10,000, है ना। अब देखिए 5 के पीछे आप कितना जीरो लगाइए कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इस 5 को आप 0 0 0 0 कुछ भी कह दीजिए, इसका मतलब क्या होगा 5 ही होगा। तो 4 जीरो आपको दिखाई दे रहा है, 4 अंक दशमलव इधर खसक जाएगा। तो क्या 1 2 3 4 यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, 0.000005, यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है ना, मतलब एक बार और समझ लीजिए। 500 का 1% का 1% का 1% कितना होगा। 500 का 1% मतलब 1/100, 1% का मतलब 1/100, 1% का मतलब 1/100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 का इन सब में गुणा करेंगे 5 ही मिलेगा। नीचे कितना आ गया 2 0 2 0, मतलब 100 का 100 में गुणा करेंगे 10,000 आ जाएगा। 5 में आप 10,000 से भाग करेंगे, 4 को जीरो आपको दिखाई दे रहा है, 4 अंक दशमलव इधर लग जाएगा। देखिए 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लग गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है बाबू। अगला 6 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि 1000 का 1% का 1% कितना होगा। 1000 का 1% का 1% कितना होगा।
तो लगाइए तो 1000 का 1% 1/100 का 1% 1/100, 1 2 3 1 2 3 हो गया। एक का एक में गुणा करें, फिर एक में गुणा करें, एक हो जाएगा, नीचे कितना आ गया 10 आ गया। अब एक में 10 से भाग करें 0.1, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, 0.1 आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। अब चलिए देखते हैं हम लोग कितने नंबर प्रश्न को, 6 नंबर हो गए, 7 नंबर प्रश्न को भी इसी के साथ निपटाते हैं। कह रहे ए बराबर ए का 120% बराबर ए का 120% बी के 80% के बराबर हो तो बी प्लस ए अपन बी माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो काफी आसान प्रश्न भी है। कह रहे ए का 120%, ए का 120% बराबर बी का 80%, दोनों आपस में बराबर हो, इसको सोल्व कीजिएगा। ए का 120/100 बराबर बी का 80/100। देखिए 2 0 2 0 कैंसिल, है ना, 40 दूना 80 और 40 तिहाई 120, 3 का ए में गुणा करेंगे 3a और 2 का बी में गुणा करेंगे क्या 2b। अब a बटे बी बराबर क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, ए का वैल्यू कितना आ गया 2 और बी का वैल्यू कितना आ गया 3। आपसे कहा क्या रहा है कि b प्लस ए अपान बी माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिएगा b प्लस ए, बी का वैल्यू कितना दे रहा है 3 और प्लस 2, नीचे 3 माइनस 2, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, नीचे कितना आ जाएगा 1, मतलब 5 आपका क्या हो गया आंसर आ गया। आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना ना 7 नंबर प्रश्न हुआ ना। अब 7 नंबर के बाद वाले प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। चलिए इनको इरेज कर दिया जाए, इसके बाद वाले प्रश्नों को देखा जाए, समझिए आराम से। देखिए 8 9 प्रश्न काफी दमदार प्रश्न है, ठीक ठाक लेवल का प्रश्न है, सुनिएगा इसे। कर ए का 20% बराबर बी का 30% बराबर सी का 50% हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बताइए, है ना। क्या कर रहे इसमें ए का 20%, ए गुड़े 20% बराबर बी गुड़े 30% बराबर सी गुड़े 50%, सी गुड़े 50% हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बताना है हम लोगों को। तो बता दिया जाए, ए गुड़े 20% का मतलब 20/100, बी गुड़े 30/100 बराबर सी गुड़े 50/100। देखिए 100 100 100 हर जगह से कैंसिल हो गया, क्या बचेज गया 0 0 0 सब जगह से कैंसिल हो गया, है ना। अब देखिए 2 का ए में गुणा करें क्या हो जाएगा 2a, 3 का बी में गुणा करें क्या 3b, अब 5 का सी में गुणा करेंगे 5c। यहाँ से हमारे 2 तरीके बनेंगे इसको सोल्व करने का। एक तरीका बिल्कुल बेसिक है, एक तरीका ट्रिक, आप समझ लीजिएगा। पहले बेसिक में आपको बता दे रहा हूँ, फिर ट्रिक भी आपको बता दूंगा। देखिए पहला मेथड 1, यहाँ से क्या बनेगा बाबू, इतना बराबर क्या मान लीजिए क्या दे रहा है 2a बराबर 3b और 5c बराबर क्या मान लीजिए k, है ना। एक बार इतना बराबर k, एक बार इतना बराबर k, फिर इतना बराबर k। तो 2a बराबर k यदि होगा तो k बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा k/2। ठीक है, फिर देखिए 3b बराबर यदि k होगा तो b बराबर क्या आ जाएगा k/3। फिर देखिए 5c बराबर यदि k होगा तो c बराबर क्या हो जाएगा k/5। इतना वैल्यू हो गया ना। अब आगे पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है कि बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बताइए। ए का वैल्यू कितना है k/2, बी का वैल्यू कितना है k/3 और सी का वैल्यू कितना है k/5। के तीनों जगह कैंसिल हो जाएगा, तो समान मिलते हैं उसको गायब कर देते हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। ठीक है, किससे गुणा करना है हमें, देखिए 3 2 2 3 5 के एलसीएम क्या आता है 2 3 5 के एलसीएम हो जाएगा 30। 2 में किससे गुणा करें 30 हो जाए, 2 में 15 से गुणा करेंगे, 15 एकम
15। 3 में किससे गुणा करेंगे 30 होगा 10, 10 एकम 10। अब 5 में किससे गुणा करेंगे 30 होगा 6 से, 6 एकम 6। 15, 10, 6 आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहां से मेथड 2 को समझिएगा। मेथड 2 क्या है इसके बाद। मेथड 2 क्या है बाबू, कह रहे हैं यहाँ पे 2a बराबर 3b और 5c आपको दे रहा है ना। इस तरीके का वैल्यू जब आपको दे तो क्या होगा, a रेशियो b रेशियो c बड़ा क्या आ जाएगा 1/2। देखिए इसको पलटी मार देंगे आप सीधा सीधा। पलटी कैसे मारेंगे, यहाँ 2 दिए तो नीचे 1 कर दीजिए, नीचे 1 कर दीजिए, नीचे 1 कर दीजिए, है ना। आपको a रेशियो b रेशियो c करना है ना, इसको करिए 1/2, इसको करिए 1/3, इसको 1/5। लिखिएगा 1/2, 1/3, 1/5। भैया 2, 3, 5 के एलसीएम क्या आ जाएगा 30। 2 में किससे गुणा करेंगे 30 होगा 15 से, 15 एकम 15। 3 में किससे गुणा करेंगे 30 होगा 10 से, 10 एकम 10। 5 में किससे गुणा करेंगे 30 होगा 6 से, 6 एकम 6। 15, 10, 6 आपका आंसर निकल गया। ठीक है अबू 15। देखिए इस तरीके से भी आप लगा पेपर में आपको ये तरीका फॉलो करना है ना। सीधा जो भी आए रेशियो, अभी रेशियो पर क्वेश्चन आप सीखेंगे ना, वहाँ आपको वीडियो सिखाऊंगा कि कैसे इसी तरीके लगभग 10 क्वेश्चन करके जब आपको बताऊँ तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट पूरा बन जाएगा। यहाँ भी मोटा मोटी आप यही बात याद रखिए कि जब बराबर दे रेशियो खेला पूछे तो सीधा इनको पलटी मार के रेशियो लगा देते हैं हम लोग। रेशियो 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/5। 2, 3, 5 के एलसीएम 30। 2 का 15 में गुणा करेंगे 30 होगा 15 एकम 15। 3 का 10 में गुणा करेंगे 30 होगा 10 एकम 10। 5 का 6 में गुणा करेंगे 30 होगा 6 एकम 6। आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखिए, रेगुलर लाइन बाय लाइन आपको क्लास लेना पड़ेगा समझने के लिए। तो मालूम चलेगा कि आपका ही पहला क्लास होगा, बेसिक कुछ पता नहीं रहेगा तो हम का दुनिया में कोई आपको समझा नहीं पाएगा। इसीलिए रेगुलर नियमित क्लास देखिए, पहला क्लास फिर दूसरा क्लास फिर तीसरा क्लास, स्टेप बाय स्टेप क्लास बन रहा है। ऐसा नहीं है कि लगातार आप सीधे आगे इसी क्लास में बोले सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये कमी आप लोगों की होगी, है ना। इस कमी को दूर करने का तरीका क्या है, वीडियो आपको मिल ही रहा है, सीरियल नंबर से देखते हुए चलिए। नोट्स मन करते हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं, नोट्स आप लोग को मिलता ही होगा, है ना। और हैंड रिटेन अपने हाथ से भी बनाते हुए चलिए, तब समझ में आएगा पूरा पूरा मैटर, है ना। चलिए आगे देखिए बाबू, पासवर्ड चलिए इनको मिटा दे रहे हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए परसेंटेज के लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे बाबू। 100 क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट इतने में से ही आ जाएगा। पेपर में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, जान लीजिएगा। आराम से आप देखिए, स्टेप बाय स्टेप सीखिए। ऐसा नहीं कि हम खुदा खुदा के आपको सिखा रहे हैं, लाइन बाय लाइन सिखा रहे हैं, है ना। अब देखिए कितना नंबर प्रश्न बाबू, 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है। कह रहा है ए का 30% बराबर बी का 25% बराबर सी का 20% हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 9 नंबर प्रश्न को बाबू, कह रहा है ए का 30% बराबर बी का, यहाँ सीधा में गुणा कर दे रहा हूं बाबू, क्या का मतलब होता है गुणा, बी का 25% बराबर सी का 20% हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आपको बताना है। तो बताया जाए। देखिए बुद्धिमान लोग क्या करेंगे, यही क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट उड़ा देंगे, काट दो सीधा। ठीक है, हाँ देखिए 5 छके 30, पचम 25, और 5 चौके 20। 6 का ए में गुणा करें 6a, 5 का बी में गुणा करेंगे 5b, और 4 का सी में गुणा करेंगे 4c। आपको एक तरीका बताया ना मेथड 2 हम, कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान यदि आपको बताना है तो क्या हो जाएगा 1/6। इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है बाबू, भाई क्या हो जाएगा 1/6, 1/5, 1/4। अब देखिए 654 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 654 का एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा। 6 में किससे गुणा करेंगे 60 होगा 10 से ना, तो 10 एकम 10। 5 का किस में गुणा करेंगे 60 होगा 12 से, तो 12 एकम 12। और 4 का किस में गुणा करेंगे 60 होगा 15 से, तो 15 एकम 15। 10 रेशियो 12 रेशियो 15 आपका आंसर आ गया। 10, 12, 15 पर क्या मिला बाबू,
आंसर मिला। ठीक है, ये ना कितना नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न था ना। अब 10 नंबर प्रश्न से निपटिए। 10 नंबर क्या कह रहे हैं? ठीक है, 10 नंबर कह रहा है कि ए बी से 10 नंबर टाइप हमारा चेंज हो जाएगा, है ना। नहीं 10 नंबर अभी टाइप नहीं चाहिए, इसी टाइप से चला जाएगा। चलिए ये टाइप पूरा निपटा दे रहा हूँ, उसके बाद अगले टाइप पे चला जाएगा। ठीक है, 10 नंबर देखिए, कह रहा ए बी से 20% अधिक कमाता है, यदि बी की आय 2400 हो तो ए की आय बताइए। ए बी से 20% अधिक कमाता है, मतलब ए है और कौन है? बी है। ए बी से कितना परसेंट अधिक कमाते हैं? 20% अधिक कमाते हैं। मतलब 100 कमाता है, कितना कमाता है? 120 कमाता है। बताइए यहाँ क्या आ गया? 5। यहाँ क्या आ गया? काटिए मत इसको, ये डायरेक्ट कंपैरिजन कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा आपका। माना बी 100 रुपया कमा रहे हैं तो ए 120 रुपया कमा रहे हैं। अगली बात कर रहा है कि यदि बी की आय 24,000 रुपये हो, बी की आय कितना हजार रुपये हो? 24,000 रुपये हो, तो ए की आय बताना है। बी की आय 100 नहीं है, कितना है? 24,000 है। कितना गुना है बाबू? 240 गुना है। तो ए की आय भी क्या हो जाएगा? 240 गुना। एक दो दो जीरो तो आप उतार दीजिए। 12 चौके 48 के 8, आप 12 दूना 24 और 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28। क्या हो जाएगा? 28,800 रुपये एक ही आय निकल जाएगी। ठीक है, एक और तरीके से इसको समझ लीजिए। कह रहा है ए बी से 20% अधिक कमाता है, यदि बी की आय 24,000 रुपये है तो ए की आय बताइए। भैया 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5, है ना। ए बी से 20% अधिक कमाता है ना, तो अगर बी 5 रुपए कमा रहा है तो ए 1 रुपये अधिक कमा रहा है, मतलब 6 रुपये कमा रहा है। कह रहा है कि बी जो है, बी की आय दे रहा है ना बाबू, कह रहा है बी जो है 5 नहीं कमा रहा है, 24,000 रुपये कमा रहा है। 24,000 रुपये, इसका कितना गुना है? 5 चौके 20 और 4 5 40, यहाँ 4800 गुना है। ठीक है, तो ए की भी आय क्या हो जाएगी? 4800 गुना, माना 4800 से गुणा कर दीजिए। 2 जीरो का 2 जीरो, 6 अट्ठे 48 के 8, 6 छः के 24, 24 में 4 जोड़ेंगे 28, 28,800 का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मतलब एक ही आय कितनी आ जाएगी? 28,800। ठीक है बाबू, ये हुआ 10 नंबर प्रश्न हम लोगों का। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं इसी के साथ हम लोग। 11 नंबर, ए बी से 15% कम कमाता है, यदि ए की आय 2,040 रुपये हो तो बी की आय बताइए। ए बी से कितना कम कमाता है? 15% कम कमाता है। लिखिए बी ए बी से 15% कम कमाता है, मैंने 100 कमाता है, कितना कमाता है? 85 कमाता है। काटिएगा, कितना आ जाएगा? 20 और कितना आ जाएगा यहाँ पे? 17। कह रहा ए की आय 17 है, कि कह रहा है 17 नहीं है, 2,040 है। कितना गुना है? 17 एकम 17, 17 दूना 34, 120 गुना है। ठीक है, इनकी भी आय क्या हो जाएगी? 120 गुना। 120 गुना मान 12 दूना 24, 2400 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। बी की आय कितनी आ जाएगी? 2400 रुपये आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये तो 11 नंबर प्रश्न है बाबू। अब देखते हैं इसके बाद 12 नंबर प्रश्न को। ये सारे प्रश्न अपने आप में दमदार है, स्टेप बाय स्टेप है, ऐसा नहीं मैं खुदा खुदा के आपको सिखा रहा हूँ। हम क्रम से आप सीखते हुए चलिए, एक समय ऐसा पूरा मैथ आप सीखे रहेंगे, आपको मालूम ही नहीं चलेगा, कहीं से भी प्रश्न आएगा आप लोग उसका आंसर बता देंगे। आराम आराम से सीखते हुए चलिए केवल। देखिए 11 हो गए, 12 नंबर सुनिएगा। 12 नंबर सबसे बढ़िया प्रश्न है बाबू। अरे यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए, हर में 5% की कमी कर दी जाए, तो भिन्न कितना? भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। तो मूल भिन्न बताइए। मूल भिन्न हम लोग को मालूम है? नहीं मालूम है, तो लिखेंगे माना मूल भिन्न। कितना नंबर? 12 नंबर प्रश्न। माना मूल भिन्न, मूल भिन्न कितना है बाबू?
एक्स बटे वाई है। मूल भिन्न कितना है, एक्स बटे वाई है। कह रहा है इसके अंश में 20% की वृद्धि, हर में 5% की कमी। अंश में 20% की वृद्धि करें तो x गुणे 120%, हर में 5% की कमी करें तो y गुणे 95%। तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 5/2 हो जाता है। ठीक है ना, एक बार और सुनिए। हर में 20% की वृद्धि करेंगे तो 120% हो जाएगा, अंश में 5% की कमी करेंगे तो 95% हो जाएगा, और करने के बाद भिन्न का मान कितना हो जाता है, 5/2 हो जाता है। यहाँ काटिए तो बाबू, देखिए परसेंट से परसेंट गायब हो जाएगा। मानिए 5 से काटिए, 19 × 5 = 95, 5 से काटिए, 24 × 5 = 120 हुआ ना बाबू। 24 का x में गुणा करेंगे 24x, 19 का y में गुणा करेंगे 19y बराबर 5/2। अब इसका इसमें गुणा करें, इसका इसमें गुणा कराइए तो x बटे वाई तो जैसे वैसे रह जाएगा। 19 × 5 = 95 और 24 दूना 48, 95/48 आपका मूल भिन्न हो जाएगा। ठीक है, आपका मूल भिन्न क्या निकल जाएगा, 95/48। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर प्रश्न से क्या कह रहे हैं बाबू। कह रहे यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, हर में 20% की कमी कर दी जाए तो भिन्न कितना हो जाता है, 4/5 हो जाता है ना। तो लिखा जाए यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, x बटे वाई मान लीजिए भिन्न है, भिन्न कितना मानेंगे बाबू, x बटे वाई है। अब कह रहे इस भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, तो अंश कितना हो जाएगा, 120%, और हर कितना हो जाएगा बाबू, 80%। तो इस भिन्न का मान कितना हो जाएगा, भिन्न का मान दे रहा है आपको 4/5। भिन्न का मान कितना हो जाएगा, 4/5। 4/5 कैसे हो जाएगा बाबू, हर में जब कमी की जाती है तो हर तो छोटा होगा। चलिए लगाया जाए, देखा जाए प्रश्न क्या कह रहे हैं, है ना। कमी वृद्धि करके मान लीजिए इसमें वृद्धि होगा तो हमेशा बड़ा होगा, कमी होगा तो छोटा होगा, है ना। अब 5/4 प्रश्न में दे रहा है, 4/5 दे रहा है। 4/5 को आप 5/4 कर लीजिएगा, डाटा चेंज करिए, है ना, क्योंकि आपको मालूम जब वृद्धि होगा तो बढ़ेगा, कमी होगा तो घटेगा, जो कमी होगा छोटा होगा नीचे होगा, और जो बढ़ेगा ऊपर आएगा। बताइए, देखिए 20 से 20 कैंसिल हुआ, 40 का 40 तिहाई और 40 दूना। 3 का x में गुणा करें क्या हो जाए 3x, और 2 का y में गुणा करेंगे तो 2y बराबर 5/4। क्या 2 1 कम 2 और 2 दूना 4। तो बताइए 3x बटे वाई बराबर 5/2, या 3 आके इसमें गुणा कर लेगा, x बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा, 5/6 आपका आंसर हो जाएगा। उस भिन्न का मान कितना निकलेगा, 5/6। ठीक है ना, भिन्न का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 5/, एक बार और देख लिया जाए। 40 दूना 80, 40 3 120, 3 का x में 3x, 2 का y में 2y बराबर 5/4 का 5/4, 2 1 कम 2 2 दूना 4, x बटे वाई और 3x बटे वाई बराबर 5/2, 3 आके नीचे गुणा कर लेगा तो x बटे वाई बराबर 5/6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप का हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिएगा। कह रहा है कि एक टीम 50 मैच खेलती है, इसमें 30 मैच जीतती है, तो उसे हारने की प्रतिशतता कितनी होगी। भैया 50 गो मैच खेलती है ना, देखो जीत होगा और हार होगा, जीत और हार। जीत रही है कितना मैच, 30 मैच जीत रही है, तो 20 मैच हार रही है बाबू। हारने की प्रतिशतता पूछ रहा है, तो 20-50 का कितना परसेंट है बता दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 20 इसका 50 का कितना परसेंट है, 50 दूना 100, 20 दूना 40, टीम 40% मैच हार रही है ना। 50 मैच में 30 मैच जीत जा रही है और 20 मैच हार जा रही है, मतलब ही है कि 40% मैच वो हार जा रही है, 60% मैच जीत रही है। ठीक है, तो हमारा 14 प्रश्न लग गया, ये टाइप क्या हुआ, समाप्त हुआ, है ना। अब इस टाइप के बाद हम लोग अगले टाइप में देखेंगे अगले प्रश्न को। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।